हरे कृष्णा। तो आप लोग का फिर से स्वागत है इस भगवत गीता की कक्षा में। तो आज जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है ध्यान योग। ध्यान योग का हम चर्चा छठा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कल देखा कि अभी अर्जुन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर कोई भक्ति करता है या योग करता है या कोई इस आध्यात्मिक जीवन में कार्य करता है, तो अगर कोई पूरा तक नहीं पहुंच सकता, तो पूरा नहीं पहुंच पाया, अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचा, योगा रूट नहीं हो पाया, जो योगा रूट का जो अंतिम लक्ष्य वो नहीं पहुंच पाया, तो क्या होगा। आगे वही सवाल को जारी रखते हुए भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि अगर जैसे कोई व्यक्ति किस तरह से अगर वो भगवान के उस आध्यात्मिक पथ पे पूरी तरह से अगर नहीं सफल हो पाता है, तो आगे क्या होगा उनके जीवन में, तो क्या होगा, उसका कहाँ जाता है, कहाँ पे वो, उसको क्या मिलता है नेक्स्ट लाइफ में, और इस लाइफ में क्या उसको मिल जाता है जो भौतिक चीजों में फिर से लग जाता है। तो भगवान अभी इसका आंसर करेंगे, तब तक अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो श्लोक और हैं, भगवान अर्जुन अभी पूछेंगे सवाल भगवान से। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन, छठे अध्याय के 38 श्लोक में पूछते हैं। श्लोक इस प्रकार से है, कच्चित कच्चित नो भयो वृष्टा छिन्नम आभ्रमं नश्यति आपतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलता से च्युत नहीं होता, या जिन भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके परिश्रम उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि क्या कोई ब्रह्म प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, तो अगर वो आध्यात्मिक चीज कल में, अगर वो आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा है, अगर आध्यात्मिक में नहीं पहुंच पाया, उस मार्ग पे सफलता नहीं प्राप्त कर पाया, तो ये नहीं लग रहा है कि जो ना तो भौतिक सफलता पाया ना आध्यात्मिक, दोनों में वो पतित तो नहीं हो गया, गिर तो नहीं गया। ऐसा जैसे जैसे बोलते हैं ना कि हाँ माया मिली ना राम, ऐसा स्थिति ना हो गया कि माया नहीं मिली और ना राम को हम मिल पाए, तो ये स्थिति नहीं हो सकता क्या, ऐसा स्थिति हो गया क्या। वो उदाहरण दे रहे कि जैसे छिन्न भिन्न बादल, जैसे बादल बहुत सारा संघन होता है, जब हवा चलती है तो कोई बादल छूट फूट जाता है, उस बादल से अलग हो जाता है। तो अगर उस बादल अलग हो जाता है, फिर वो जिस तरह बादल अलग हो जाते हैं, जो विलग हो जाता है बड़े बादल से, तो फिर वो बादल कहाँ चल जाता है उसको पता नहीं चलता। तो उसी प्रकार कोई अगर कोई ऐसा लगा हुआ है, अगर उस व्यक्ति अगर कोई असफल हो जाता है, तो उसके फल से किस श्लोक में उसको स्थान मिलता है, कहाँ पे स्थान मिलता है, मुझे बताए। तो भगवान से ये सवाल पूछ रहे अर्जुन। तो हमारे मन में भी होगा कि हम इतना अच्छी से भक्ति करने चाह रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी होगा कि अगर कहीं हम भक्ति से अगर नीचे गिर गए आध्यात्मिक पद से, तो क्या होगा, कैसे हम फिर, हमारी स्थिति क्या हो जाएगी। ये ये दो तरह का मार्ग है, एक भौतिकवादी का मार्ग है, एक अध्यात्मवादी का मार्ग है। तो भौतिकवादी का मार्ग क्या होता है, उसमें क्या करते हैं कि उसका उसका बस यही कार्य रहता है कि अपना आर्थिक विकास कैसे किया जाए, अपना आर्थिक विकास कैसे किया जाए, ये भावना रहती है। और भौतिक प्रगति से अधिक रुचि लेते हैं, जितना ज्यादा भौतिक प्रगति होता है उसी में अधिक रुचि रहती है। जैसे अच्छा बंगला बना लिया, अच्छा जमीन ले लिया, अच्छा घर ले लिया, यही प्रगति के लिए भौतिकवादी लोग, उच्चतर लोग के, अब उसको उच्चतर लोग को प्राप्ति, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कुछ पुण्य कर दिया, कुछ दान दे दिया, कुछ कुछ धर्म धर्म का काम कर दिया, थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कार्य कर दिया, समाज के लिए कुछ कर दिया, ऐसे कुछ ऐसे रुचि रखते हैं, ऐसे व्यक्ति रहते हैं। लेकिन अध्यात्म मार्ग जो होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जो अध्यात्मवादी व्यक्ति होते हैं, क्या होता है कि वो भौतिक सुखों से, तथाकथित जो भौतिक सुख है उससे क्या होते हैं, विरक्त होना पड़ता है, वो विरक्त होना करते हैं। और व्यक्त होने के वजह से और साथ में भगवान के अध्यात्म के लिए रुचि लेते हैं। वो ज्यादा महत्वाकांक्षा रखते हैं कि हम कैसे भगवान के साथ लोग ब्रह्म को भी पूछते हैं उच्च लोक की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्योति का। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान से ताकतित इस भौतिक व्यक्ति चाहते हैं, या मतलब भौतिक व्यक्ति चाहते हैं भगवान से संबंध जोड़ना चाहते हैं, इस तरह से लोग होते हैं। तो अगर वो ब्रह्मवाद का मतलब अगर ब्रह्म का अगर वो कर चाहते हैं और वो असफल हो जाते हैं, तो ऐसा हो गया ना कि वो ना यहाँ पे सुख भोग पाए, ना आध्यात्मिक सफलता पा के वहां पे सुख भोग पाए, तो दोनों तरह से गए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या क्या किया जाए, ऐसे लोग कहाँ जाते हैं। यहाँ पे भी वही उदाहरण दे के समझाया जा रहा है कि कोई अगर एक बादल से बड़ा 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 बादल का एक बड़ा बादल हो,
उसमें बादल से थोड़ा सा छोटा सा खंड ऐसे अलग अलग हो जाए हवा के कारण, तो फिर वो आके नहीं मिल सकता। उसी प्रकार वायु बहा ली जाती, उसी प्रकार जब कोई ऐसे अध्यात्म मार्ग से गिर जाता तो उसका क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ऐसे तो जो ब्राह्मण जो पथिक ब्रह्मचर्य के मार्ग में लगे हैं, और आप तो सब भगवान के, हम सब भगवान के अभिन्न अंश हैं। और हम लोग जब तक जान नहीं लेंगे कि हम कैसे भगवान से जुड़ पाते, तब तक हम भगवान से जुड़ नहीं सकते। तो हमारी इनसिक्योरिटी, डर है कि क्या ही हम ऐसा असफल हो गए तो क्या होगा। जैसे हम अपने जीवन में जो आत्म साक्षात्कार करते हैं ना, वो अगले जन्म में वो आत्म साक्षात्कार रहता है। जैसे ज्ञान वगैरह जो है, जो आपने यहाँ पे अनुभव किया है, वो क्या है, अगले जन्म में वो मेमोरी साफ हो जाती है, वो क्लीन हो जाता है। लेकिन जो हमारा जो साक्षात्कार का जो चीज है वो खत्म नहीं होता, अगले जन्म में फिर से वो आपको मिल जाता है, और वो अगले जन्म में आपको प्राप्त हो सकता है। तो अर्जुन ऐसे अबोध की जैसे बात क्यों कर रहे हैं, जैसे बोल ऐसा भी डर लग रहा है उनको कि अगर हम, जैसे कोई लोग करते हैं ना भक्ति, तो भक्ति में सफल नहीं होगा तो बोलते हैं ना उपवास करेंगे, नहीं तो बोलेंगे कि बहुत दिखाता था अपने आप को, भक्त समझता था, भक्ति दिखाता था अपने आप को, हो गया ना कल्याण। ऐसे ऐसे लोग ऐसे उपवास करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आध्यात्मिक जीवन में असफल होते तो उपवास करते हैं। आप देखोगे तो कोई भौतिक जीवन में भी जैसे कोई एक छोटा सा गाड़ी लिया, मोटरसाइकिल, तो उससे बड़ा कोई कार ले लेता है, फिर उसको उपवास करता है। कोई BMW लेता है तो उससे बड़ा कोई गाड़ी ले लेता है, मर्सिडीज लेता है, तो उसको उपवास करता है। तो उपवास सब जगह पे वो करते रहते हैं, आपको आपके जीवन में, भौतिक जीवन में भी करे या आध्यात्मिक जीवन में। तो क्या करता है, हमें हमें इस तरह से उपहास का सामना करना पड़ता है। तो अर्जुन को भी यही डर है कि ऐसे लोग अगर करते हैं कि अ, अगर ऐसे जीवन में अगर उसको मिलता है, ऐसे लोग ताना मारते उपहास करते, तो वो क्या करेंगे फिर। तो इससे आगे फिर वो क्वेश्चन और पूछेंगे अभी, और फिर भगवान उसका आंसर करते हैं कैसे इस तरह से चीजों से हम बच सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो श्लोक है फिर से हम पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या संदेह है अर्जुन को हमारे की प्रार्थना के बाद, आंतरिक सफलता के बाद वो कर सकते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से, एतन में संशयम कृष्णा छेतुर्हर्ष शेषयत् तब्दने संशयस्य छेता ना ही उपतयदते। है कृष्ण, यही मेरा संदेह है कि, और मैं आपसे से पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो संदेह को नष्ट कर सकता। वो बोल रहे हैं कि ये जो संशय है ना, आपके अतिरिक्त कोई हमको नहीं कर सकता है, दूर नहीं कर सकता है। चाहे मैं पूर्णतः वो प्रार्थना करे भगवान को, मुझे ये संशय से दूर रखे। क्योंकि सबको पता है कि भगवान को सब पता रहता है, कृष्ण को भूत भविष्य वर्तमान सब पता रहता है। आगे आने वाला समय क्या होने वाला है वो सबको पता है, और विद्यमान है। और भगवान सब जगह से विद्वान है, भूतकाल पता है, वर्तमान पता है, और भविष्य में क्या होने वाला है सब पता है। इसीलिए भगवान से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए ऐसा क्या करें कि हमारा ऐसा क्या चीज होगा जो असफल होगी, उनका क्या होता है। तो आपने दूसरा अध्याय के 40 श्लोक में भगवान बताते हैं ना, नेहा अविक अविकर्मणो अस्ति प्रत्ययो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान यही बताते हैं कि अगर कोई थोड़ा सा भी मेरी भक्ति करता है, मतलब थोड़ी सी भी मेरी भक्ति करता है, तो उस थोड़ी सी भी भक्ति से अगले जन्म में उसको क्या होता है, फिर से उस भक्ति को वहां से शुरू करने का मौका मिलता है। तो अर्जुन का यही सवाल था कि अगर कोई दार्शनिक कोई अगर भक्ति कर रहा है, मान लीजिए ये डर है कि जैसे आज हम कुछ जीवन में किए, आध्यात्मिक चीज में कुछ किए और हम मर जाते हैं कल, तो फिर से कल शुरू करना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से नौकरी करनी पड़ेगी, फिर से यही डर है, फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या अगले जन्म में हमको प्राप्त होगा, अगले जन्म में हमको मिलेगा फिर से वो, क्या हम फिर, नहीं तो फिर हम उसी तरह असफल होते रहेंगे। तो भगवान बताएंगे इस अध्याय में ही बताने वाले हैं कि जो ध्यान योग है, कर्म योग है, जो बताया भगवान चौथा पांचवा छठा अध्याय में कर्म योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में, तो उसमें से सबसे श्रेष्ठ क्या है, कौन श्रृंखला ये बता रहे हैं। अभी फिर आगे इस अध्याय के खत्म होते हुए बताएंगे वो कि सबसे ऊपर क्या है, सबसे आसान चीज क्या है, किस योग को आप करके आप जल्दी से भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हो, भगवान की भक्ति में संबंध से जोड़ सकते हो। तो आज इस श्लोक में यही आपको क्लियर करने वाले हैं। आज जो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर से ही भगवान क्लियर करेंगे आपका। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान इसका आंसर करते हैं। अभी जो 3 श्लोक में उन्होंने अर्जुन ने पूछा, तो उनको आंसर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, श्लोक इस प्रकार से है, श्री भगवान वाच
पार्थनेव नाम नामुत्र विनाश तस्य विदध्यते न्याहे कल्याण कृतम कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा है पितापुत्र, कल्याण काल में नियत योगी का ना तो इस लोक में ना परलोक में ही विनाश होता है मित्र। भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भगवान यहाँ पे आंसर कर रहे हैं कि जो कल्याण कार्य जो कार्य करते हैं, जो निर्गत होते हैं ऐसे कार्यों में, तो ना तो इस लोक में ना परलोक में कहीं विनाश होता है, उनका विनाश नहीं होता। यहाँ पे बोल रहे हैं से महत्व त्रायते महत्व भयात, मतलब कोई भी छोटा सा भी कार्य करता है भक्ति में तो क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। बस उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता। मैं एक पढ़ रहा था एक स्टोरी, एक शिव पुराण एक स्टोरी आती है, उसमें बोला जाता है कि शिव जी जब, एक व्यक्ति था जो चोरी करने आया था शिव जी के मतलब मंदिर में, तो अंधेरा था मंदिर में, तो मंदिर में अंधेरा था, तो उन्होंने वो क्या क्या अंधेरा कर चोरी करना था, तो अंधेरे में कैसे चोरी करेगा, तो अपना कपड़ा उतार कर उन्होंने आग जला के उन्हें देख रहे थे, चोरी कर रहे थे, फिर चोरी करके सामान के बर्तन से चोरी करके लेके गए। वही उस थोड़ा सा अगर थोड़ा सा मतलब प्रकाश करने पे शिव जी के पास, मतलब जब वो मृत्यु होती है उसके, तो शिव जी के पास उनको बुलाया जाता है कि तुमने उस समय में जो प्रकाश किया था इसीलिए तुमको, तो शिव जी उनको बुलाते हैं और उनको फिर से कुबेर का पद भी मिलता है, कुबेर बनते हैं फिर आगे जाते हैं। तो फिर जो कुबेर कुबेर जो एक थोड़ा सा ही कोई भक्ति कर रहा है, जैसे वो तो ऐसे भौतिक चीज मिल गया, इनको अगर भगवान की भक्ति करता है, कोई भगवान के चीजों को अगर भगवान के अगर ऐसा करता है, भगवान का ध्यान देता है, भगवान के लिए भक्ति करता है, तो सोचो उसका क्या होगा। तो बोलते हैं कि जैसे अगर कोई क्योंकि थोड़ा सा इसमें भक्ति किया, आज अगर 10% भक्ति किया, तो अगले नेक्स्ट लाइफ में उसको 11% से शुरू होगा, 10% शुरू नहीं होगा। लेकिन आप अगर भौतिक चीजों को संचय करेंगे, आपके पास 20 लाख रुपया है, 50 लाख रुपया, कोई गाड़ी है, बंगला है, सब है, लेकिन आप मरने के बाद आप दूसरा जन्म लेंगे तो क्या फिर आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलने वाला, क्योंकि भौतिक चीजें आपको नहीं वापस मिलने वाली। पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तो ये नाम है, तो ये नाम तो तुम्हारा इस नाम से जो है, तो वो देगा नहीं। लेकिन भगवान की जो भक्ति है वो हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा मिलते रहते हैं। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखने वाले बोलते हैं। तो नारद मुनि जी व्यास देव को उपदेश देते हैं, नारद मुनि व्यास देव के गुरु के रूप में है। तो उनको एक श्लोक में, भागवतम के एक श्लोक में आता है कि एक पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान नारद जी व्यास देव को बताते हैं क्या, तक्त स्वधर्मम चरणमंजम हरेर भजनो पकोथ्य पतित अधि यत्र का वा भद्र वृदम मुस्यम किम का वार्ता अपतो अभजतम स्वधर्मत। बोलते हैं यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान के शरण में जाता है, तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है ना पतन होता है। दूसरी तरफ कोई अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह जाते हैं, रह सकते हैं, फिर भी वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही बता रहे कि अगर कोई सारे चीजों का क्या करता है, त्याग कर देता है भौतिक चीजों का, तो उसे कोई क्षति होने वाली ना पतन होने वाला है। क्योंकि दूसरी ओर कोई अगर अभक्त है, कितनों जमा करके रखा है, कितनों लोग व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, लेकिन बाद में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि भक्ति करने वाले व्यक्ति को उन्नति निश्चित है, क्योंकि ना तो अगर जैसे कोई अगर भक्ति करता है तो अगले जन्म में उसको फिर नए, अगर नेक्स्ट लोग में बताएंगे कि वो नए कुछ अच्छे जन्म अच्छे घर में पैदा होता है, फिर उसको अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौके मिलते हैं उसको अपने भक्ति को पूर्ण करने के लिए। जो भक्ति नहीं करता उसका तो हानि ही हानि। और हमारे तरफ दोनों है कि आप भक्ति कर रहे हो तो इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में तो आपको मौका मिलने ही वाला है। दोनों तरफ से हमारे हाथ में लड्डू है। तो भक्ति करने वाले का कभी पतन नहीं होता, जो भक्त बनते हैं उनका कभी पतन नहीं होता। तो ये भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही मुझे ठीक तरह से सधर्म आचरण ना करके फल भोगना पड़े तो घाटे में रहते, क्योंकि शुभ कृष्ण कभी विस्मित नहीं होता। तो कोई शुद्ध शुभ है कि कृष्ण शुभ की तरफ शुभ शुभ फल मिलता है, अशुभ फल नहीं मिलता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार से है कि मानवता को दो विभाग में बांटा गया है। जो मानवता है उसको दो विभाग में बांटा गया है, उसमें दो होता है नियमित और एक अनियमित। तो अनियमित लोग वैसे होते हैं जो अगले जन्म की मुक्ति के लिए ज्ञान के बिना पाशविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, उसी में वो अनियमितता का विभाग है। और दूसरी तरफ से वो जो लोग हैं जो शास्त्रों के अनुसार अपने कार्यों को, सिद्धांतों को चलने वाले व्यक्ति होते हैं, वो नियमित वर्ग में आते हैं। जो भगवान के शास्त्रों में जो बोला गया, भगवान ने जो बोला है, ऐसे कार्यों को करते रहते हैं, वो इस तरह के व्यक्तियों के लिए क्या बोलते हैं? नियमित विभाग विभाग बोलते हैं। उनके कार्य कभी भी जैसे जो लोग अनियमित होते हैं, उनके कार्य कल्याणकारी नहीं होते, वो क्या लगे रहते हैं? प्रसुवृत्ति से लगे रहते हैं, आहार निद्रा भय मिथुन में लगे रहते हैं, इसी में अपना जीवन बिताते हैं। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशानुसार कार्य करते हैं, वो क्रमशः कृष्ण महानंद को प्राप्त करते हैं और निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करेंगे। अगले जीवन में उसको फिर से मौका मिलेगा। अगले जीवन में वो सफल नहीं होते भक्ति करने में, तो अगले जीवन में मिलेगा। और तीन जो कल्याण मार्ग के अनुयायियों के तरह तीन वर्ग में बांटा गया है। जो कल्याण मार्ग है ना, उसमें तीन वर्ग में बांटा जाता है। उसमें पहला है भौतिक संबंधता वाले जो व्यक्ति है, जो शास्त्रीय विधि विधानों का अनुयायी होते हैं, भौतिक संबंधता का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? शास्त्रीय विधि विधान का अनुयायी भी है और साथ में भौतिक भोगों को भी लालसा रखते हैं। और दूसरे व्यक्ति होते हैं वो संसार के मुक्ति के प्रयास के प्रयास, मतलब मुक्त होना चाहते हैं इस संसार से, उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। और तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण के भक्त होते हैं, जो कृष्ण भावनामृत के भक्त, कृष्ण भावना का कार्य करते हैं, वो तीसरे तरह के भक्त। तीन तरह के अनुयायी व्यक्ति होते हैं। तो जो प्रथम वर्ग है, जो हमने बात की प्रथम वर्ग में, जो भौतिक उपभोग भी चाहते हैं और शास्त्रीय विधि का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन वो भौतिक उपभोग भी चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को दो तरह से बांटा जाता है। एक होता है सकाम कर्मी, एक दूसरे तरह का होता है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। उसमें भी दो व्यक्ति हैं। जैसे कोई सकाम कर्मी, जो कोई कार्य करता है, कोई भगवान के लिए पूजता है, यज्ञ करता है, विधि विधान का पालन करता है, तो क्या चाहता है? मुझे कुछ प्राप्त हो। और दूसरे तरह का व्यक्ति क्या होता है? जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही नहीं रखता। दूसरा क्या करता है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही नहीं रखे, वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रखता, आराम से और कार्य करता। तो वो क्या करता है? सकाम कर्मी जीवन का उच्च स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोग जा सकते हैं। सकाम कर्मी भी उच्च स्तर तक उठ के स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, स्वर्ग लोक तक। लेकिन क्या होता है? छिने पुण्य, छिने पुण्य, जब पुण्य छिन्न हो जाएगा, पुनः पुनः विदेश लोक का विसंति, मतलब फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ से इस जगत पे आना पड़ेगा, फिर से इस जगत में आना पड़ेगा। छिन्न पुण्य पुण्य लेको पुनः लोकम विसंति, मतलब फिर से आना पड़ेगा इस जगत पे, इसी जगत पे फिर से वापस आना पड़ेगा। छिन्न पुण्य, जब पुण्य छिन्न हो जाएगा, तो इस तरह से। तो शुभ कर्म जो करते हैं मुक्ति प्राप्त करते हैं, और कोई ऐसा कार्य जो क्रम सके अध्यात्म बुद्धि की मुक्ति को उन्मुख नहीं होता, और अंश बात भी कल्पना प्रद नहीं। अगर कोई ऐसा कार्य लेकिन कोई जब तक आत्म साक्षात्कार के मार्ग नहीं चलता, तो जब तक वो सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग में नहीं चलता, तो ये सारे चीजें क्या है? बेकार है। तो यही बता रहे कि अगर आपको आपको भय होने की जरूरत नहीं, कि आप किसने आपने कृष्ण वहां चीज पकड़ा है या चुना है, तो आपको भय करने की जरूरत नहीं है। आपका कभी नाश नहीं होगा, कभी विनाश नहीं होने वाला आपका, क्योंकि आने वाले समय में आपको मौके मिलेंगे। वही आगे के नेक्स्ट में भगवान बताएंगे, हम कल उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और कल फिर भगवान क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, उसके हम थोड़ा सा ज्ञान लेंगे। हरे कृष्ण। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है कि कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। ये कोई संशय है इस सब जो श्लोकों में कुछ पूछना है तो पूछिए। ऐसे मनोज प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम बाबा जी। बोल हम्म। रहा था, ये जो अभी बोले नहीं कि न माया मिली न राम, ये जो इसका एक्चुअली में क्या बोलने का मतलब रहता है? ये भौतिक वाले वादी लोग थोड़ा ज्यादा ही बोलते हैं इसके बारे में। मैंने ये नहीं, इसका वो बोलने बोलते का हैं ना, मतलब जैसे ये। मैं इसलिए बोल रहा था कि देखिए, लोग क्या सोचते हैं ना, लोग बोलते हैं कि चलो मतलब हम जब भक्ति करते हैं, तो भक्ति में कोई अगर असफल हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा पता नहीं रहता, कहीं भगवान के भक्तों का पता नहीं होता, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भौतिक चीजों में लग जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसा हो गया। अभी तो बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा ही भक्ति कर रहा था, दिखा रहा था, दिखावा कर रहा था, देखो ना हो गया ना इसका पतन, ऐसा बोलते हैं। तो वो भी बोलते हैं कि अरे ये तो ना अच्छा से भौतिक सुख कर पाया, ना आध्यात्मिक सुख पाया, तो ऐसे हुए ना कि ना भगवान की माया मिली, ना जो हम अगर आ, राम भगवान को खोजने वाले वो भी नहीं मिला, दोनों तरह से वो गया। तो इस तरह से लोगों के मन में संशय होते हैं।
तो भगवान वही संशय को दूर करने वाले। और अर्जुन ये पूछ रहे हैं हमारे लिए कि कोई अगर ऐसे असफलता की ओर अगर असफल हो जाता है इस सारी क्रियाओं में, योग अभ्यास या योग विधि में या कृष्ण भावना में शुद्ध, तो कैसे उसका क्या हो जाता है, कहाँ जाता है, और किस प्रकार वो उसको उसको कहाँ जगह मिलता है, उसका हमें भगवान बता रहे हैं, वही आंसर करते हैं भगवान। वही माया राम मतलब वही भौतिक चीजों से न तू दोनों तुम नहीं कर सका, ना एक तरफ से इधर भी नहीं सुख भोग सका, ना अध्यात्म में सुख भोग सका। तो उससे अच्छा है तुम एक चीज में रहता, तो उसी में कर लेता। वही बात बोल रहे थे इसीलिए। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग जो कि ऐसा बात बोलते हैं या ज्यादा ही बोलते हैं लोग, या सोचते हैं ज्यादा हम्म। कि अपने माया ही भोग लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 99% लोग हैं जो लोग यही सोचते हैं। तो उनको यही हाँ चीज हाँ। बोलना है कि भाई ऐसा है कि माया में तुम कितना भी भोग लो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो राम के चरण में अगर आप जाते हो, कृष्ण के शरण चरण में जाते हो, उनका नाम जपते हो, उनके भक्ति करते हो, तो जो भी परसेंटेज आपने किया है हम्म वो नष्ट नहीं होने वाला। उनका उनको मेन यही समझाना है, तो हम्म लोग समझ जाएंगे कि हम्म। मतलब इसमें जो है, जितना अभी मान लीजिए 10 सीढ़ी आपने चढ़ा है, तो आप 11 सीढ़ी, अगले बार 11 सीढ़ी जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। यही हाँ बदलाव ऐसा होगा। है। जी, हाँ, यही सीढ़ी आप ये चढ़ते जाएंगे, कभी भी आप गिरेंगे, पतन नहीं होगा आपको। थक गए तो आप बैठ गए फिर। भगवान आपको मौका देते हैं, अपने तरफ आप थोड़ा बुलाते सा भी भक्ति करते हैं तो हाँ वो मौका देते हैं आप, लेकिन वो कोशिश जारी रखना पड़ेगा आपको बस। हैं। एक चीज है, मुझे थोड़ा सा समझाइए, ये जो हम्म मतलब भौतिकवादी जीवन से, जैसे हम लोगों के साथ भी हुआ, जैसे हम लोग जब मतलब नहीं करते थे, नहीं ठाकुर जी का नाम जानते थे वगैरह, तो उसके बाद जब हम लोग जानना आरंभ किए, तो उसके बाद जब जो भौतिक वाली चीजें छोड़ने लगे, तो छोड़ते छोड़ते बहुत सारी चीजें छोड़ने पड़े, रिश्तेदार भी कुछ छोड़ने पड़े, कुछ ऐसे लोग भी छोड़ने पड़े जो मतलब पूरा भौतिकवादी में लिप्त है, तो उनको भी छोड़ना पड़ा, दोस्त भी ऐसे छोड़ने पड़े। तो इस तरह की जो कष्ट है, और मतलब परिवर्तन भी बहुत सारा होता है, तो ये कष्टों का कारण यही है कि हम लोग छोड़ते हैं तो कष्ट फील होता है क्या? ये मतलब नहीं कष्ट नहीं होता है कष्ट, जो प्राथमिक कष्ट, मतलब नहीं तकलीफें जो कष्ट। होती है। हम्म। तो देखिए कष्ट क्या है, आप अगर जैसे आपको अगर कुछ अच्छा चीज पाना है तो अगर आपको कुछ चीज आपको त्याग करनी पड़ती है। तो जैसे कि अभी आपके लिए अनुकूल क्या है, अगर भक्ति कर रहे हैं तो उसके लिए अनुकूल क्या चीज है, तो अनुकूल जो है भगवान के लिए, जो भगवान की भक्ति के लिए, तो भक्त क्या करते हैं सर, उस सब चीज को भी चुनते हैं। तो बाद में धीरे धीरे कोई अगर जैसे आप भक्ति करेंगे तो बाद में रिश्तेदार भी आते हैं, लोग भी आते हैं, आपको देख के आएंगे बाद में। लेकिन क्या है कि जो रास्ता अगर जैसे होता है कि बहुत समय से आप एक ही रास्ते में घर वाले सब चल रहे हैं, तो अगर कुछ कोई अलग कुछ करना चाहता है तो लोग क्या करते हैं, उनको ये सोचते हैं अरे ये अलग कर रहा है, और छूट जाते हैं अपने आप। और आपको छोड़ना पड़ता है क्या है कि वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं ना, हम आप समझाने की स्थिति में रहते हैं उस समय। तो उस समय छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में फिर वो बन जाएंगे जब वो समझ जाएंगे। भगवान भगवान के दया से जब आप, वो कष्ट नहीं है, एक तरह से आपका मन में बहुत सारे संबंध बने हुए ना, उनके साथ बहुत सारा आनंद। जैसे अर्जुन को भी लग रहा था कि सामने इतने मेरे संबंधी खड़े हैं, और अगर मैं इनको मार दूंगा तो मैं किसके साथ भोग का आनंद करूंगा। तो वो तरह मन में आता है कि अगर मैं सबको अगर छोड़ दूंगा तो मुझे फिर किसके साथ आनंद के बांटने का ऐसा कुछ आनंद आएगा। तो फिर बाद में धीरे धीरे जब हमारा मोह थोड़ा दूर होता है, संशय दूर होता है, तो धीरे धीरे हमको लगता है कि नहीं, जो है हमारे जीवन में वही है, भगवान ही है। और भगवान से ही हमें जो कराना है भगवान कराएंगे। और वो छोड़ना क्या है, अभी हर जन्म में आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, आपके माता पिता हर जन्म में होते हैं। लेकिन एक जन्म तो कम से कम भगवान को देना चाहिए, दे के देखें। इतना जन्म से तो हम दूसरों को अपने इंद्रियों को पोषण कर रहे हैं, अपने संबंधियों को पोषण इंद्रियों को, अपने संबंधियों को करना चाहते हैं। लेकिन वो लास्ट में क्या होता है, कितना भी आप भौतिकवादी भी रहे, आप अपने संबंधियों को खुश नहीं रख सकते आप। आपको पता है कारण, ना किसी को आप खुश रखने वाले हैं। वो खुश वो तो होगा नहीं आपके जीवन में। नीचा दिखाने हाँ की, वो जैसे जो आप आपने माया मैंने मिली, वही बोला ना। वो लोग बताते हैं कि अब भाई अध्यात्म आप तो हम्म भोग ही नहीं कर पा रहे हैं, आप तो कुछ भी भोग नहीं हम्म, कर पा रहे हैं। मतलब हम हाँ लोगों की आसक्ति नहीं है, लेकिन वो लोग बोलते हम्म, हैं देखो मैं कितना अच्छा जगह जा रही हूँ, कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हूँ, कितना अच्छा से फिल्म देख रही हूँ, हाँ कितने अच्छे होटल हम्म, में खाना खा रही हूँ, आप लोग तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका जीवन व्यर्थ हो गया। मतलब वो नीचा दिखाने का जो ना माया मिली वाला जो पोजीशन है ना, वैसा ही हिसाब से बोल रहा हम्म। तो वो था। उपवास करेंगे आप, अगर अच्छा भी करेंगे आप, जब भौतिक जीवन में भी जिएंगे तो वो भी बोलते हैं कि अरे तुम तो कम खर्चा वाले कपड़े पहनते हो, मैं ब्रांडेड पहनता हूँ, वो भी दिखाएंगे, वो भी उपवास होता है, भौतिक जीवन में भी होता है।
अगर आप आध्यात्मिक जीवन जाएंगे तो भी होता है, तो वो तो होने ही वाला है। तो उससे अच्छा है कि जो हमारे जीवन को अच्छे से उच्च स्तर तक लेके जाए, अगले नेक्स्ट लाइफ में हम अच्छे जीवन, अच्छा चीज प्राप्त हो, भगवान की गति प्राप्त हो, उसके लिए काम करें। तो ये तो समझ में आ जाता है अपने आप ही। आप अगर भौतिक जीवन में भी कितना सफलता हो जाए, लोग बोलेंगे कि मैं तुमसे ज्यादा सफल हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पैसा मेरे पास, ऐसा बोलते हैं। उसका टेंशन है ही नहीं हमारे पास। उपवास तो भौतिक जीवन में करेंगे ये लोग। एक जो प्रैक्टिकली मैंने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम देखा कि अगर आप नीचे रहेंगे तो भी लोग बोलेंगे, और अगर आप तरक्की करेंगे तो भी लोग बोलते हैं। और दूसरा हाँ नंबर क्या ऊपर ऊपर उठते हैं खुद। तो लोग नीचे गिराने का चेष्टा करते हैं, और नीचे है तो उपहास करने का चेष्टा करते हैं। तो इसे किसी भी हम्म, स्टेज में अपने को मतलब लोगों से कॉपरेशन नहीं मिलने वाला है भौतिक जीवन में, जहां तक बात। तो वही ज्ञान है ना, वही तो आत्म साक्षात्कार है हमारे जीवन का, कि हम रियलाइज करना ही है ना। क्या जो ऊपर चढ़ेंगे तो बोलते हैं जरूर दो नंबर वाला काम करता होगा इसलिए पैसा ज्यादा कमा रहा है, ऐसा सोचता है। बहुत बेईमानी वाला काम करता होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। तो कभी भी कोई खुश रहने वाला नहीं है आपसे इस जगत में। कभी भी आप खुश रख नहीं सकते किसी को, ना इंद्रियां खुश रख सकते, ना रिश्तेदार खुश रख सकते हैं। तो उसके लिए सोचना नहीं, इसीलिए अपनी भक्ति कंटिन्यू रखें, अपनी भक्ति अच्छे से करें। लोग धीरे धीरे जो जिसको समझना होगा, जिसको नहीं समझना होगा समझेंगे। वो आपका काम नहीं है। आपका काम जो है सेवा, जो है आपका जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य करें बस। यही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए आपको। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण। किसी का सवाल नहीं है? अच्छा, चलिए फिर हम लोग अभी। हाँ कृष्णा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। आप सुबह पढ़ाए थे तो बोले कि शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा क्या होता है, और शाश्वत करुणा का आत्मा। प्रयोग, हाँ, कहाँ किया जाता है करुणा का प्रयोग? सुबह पढ़ा रहे थे कर्म चैप्टर का टू। प्रयोग शाश्वत। हाँ, शाश्वत आत्मा का क्या मैं बोला? आत्म साक्षात्कार के लिए बोले ना, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा, चैप्टर 2 का। हाँ हाँ, करुणा मतलब अगर करुणा करना ही है, मैंने ये बोला था कि करुणा करना ही है, अगर कभी किसी के लिए करुणा करना है तो जो शाश्वत आत्मा है, जो लोग जीवों का उद्धार के लिए हम, जैसे बोला था ना, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो उसके कपड़े को बचाने से अच्छा है कि उसको बचाना। उसी तरह जो जगत में हम लोग जीव के लिए प्रतीत देखते हैं ना, कि कोई भिखारी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब बहुत लाचार है, तो हम भौतिक रूप से उसकी सेवा, उसकी उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन उससे अच्छा क्या है कि उसका जीवन के उद्धार के लिए सोचे, कि जीव का उद्धार कैसे हो सके, मतलब इस जगत से इधर दुख का घर है उसे निकाल सके। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि कोई अगर अंबानी का बेटा है और रास्ते में कहीं गुम हो गया है, तो उसके लिए क्या, वो कपड़े फटे फटे पकड़ पड़ने हैं, अगर वो रास्ते में ऐसे घूम रहा है तो उसको कपड़ा वपड़ा दे देंगे, धन दे देंगे, तो उसका क्या होगा? तो कुछ दिन के बाद फिर से वो हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छा उसके लिए क्या होगा कि उसको उसको अंबानी घर पहुंचा दे, वो तो पहले से राजा है। उसी प्रकार ये जो जीव है, जो हम फटे वाले यहाँ घूम रहे हैं, दुख दर्द कमा रहे हैं, तो हमारा जो पिता है, भगवान है, जो पूरी तरह से सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम चाहते थे कि हम करें। तो शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा होना चाहिए, जो शाश्वत आत्मा जो है, जो उनके शरीर में जो आत्मा, उनका उद्धार कैसे हो सके, जो जगत में फंसा हुआ है, जो शरीर में फंसा हुआ जो आत्मा, उसका उद्धार कैसे हो सके, उस उद्धार की बात मैंने कर रहा था। उस उद्धार, उसके उद्धार के लिए सोचना है। तो अर्जुन जो सोच रहा था कि रिलेटिव्स हैं, उनको अगर मारेंगे तो उनका क्या होगा आगे, तो पता नहीं कि आगे जो काल के काल में तो ऐसे ही समाने वाले हो। तो अगर वो यहाँ पे मरेंगे तो उनका कुछ उद्धार तो होने ही वाला है, कि भगवान के समक्ष मरेंगे। तो इस उद्धार की बात मैं कर रहा हूँ, जीव का उद्धार मतलब असली उद्धार यही है कि उनका जो संबंध है भगवान के साथ जुड़ना, यही उद्धार की बात हमें करना चाहिए, और हमें इसी के लिए कार्य करना चाहिए। उसमें क्या था कि धन्यवाद। टाइम थोड़ा कम था, लिमिट था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ समझाया नहीं। बहुत, मैं तो बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्या करूँ, वो टाइम अभी मेरे को 4 5 दिन, कितना 2 दिन हो गए ना, 4 दिन है। 4 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना लगता नहीं कंप्लीट होगा, 2 चैप्टर। हमको थोड़ा टाइम लगना पड़ेगा और थोड़ा। लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा टाइम ले लेंगे। और समझ में आ रहा है ना दूसरा चैप्टर? हाँ, समझ में आ रहा। और प्रभु जी तीसरा चौथा कौन पढ़ाने वाले हैं तब? तीसरा चौथा कोई और पढ़ेंगे। अच्छा। हरे कृष्ण, हे श्री प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, एक मेरी बड़ी मम्मी का क्वेश्चन था कि जो लोग भक्त हम्म होते हैं, मान लीजिए वो भक्ति शुरू कर दिए हैं, भक्त हैं, लेकिन हम्म उनका क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद उनका देहांत हो जाता है, किसी आकस्मिक कारण के कारण उनका देहांत हो हम्म जाता है। तो हम्म उनका देहांत क्यों हुआ, ये उनका प्रश्न है। मतलब वो भक्त थे, अच्छे थे, मांस मछली नहीं खाते थे, फिर उनका देहांत क्यों हो गया, हम्म। अभी जवान थे, ऐसा प्रश्न है प्रभु, थोड़ा इसको क्लियरफाई कर दीजिए। धन्यवाद प्रभु। ऐसा है, जैसे वो भक्ति इस जन्म में कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि सब लोग भक्ति यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, सबके कर्म और प्रारब्ध बने होते हैं ये जन्म के। तो ये जन्म का अगर वो ये जन्म में अगर वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं, उसका प्रारब्ध जमा होता है, तो उसको प्रारब्ध का फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है। आकाशीय मृत्यु तो ऐसा देखिए, अभी तो अगर हम देखें अगर स्पिरिचुअल रूप से, तो अच्छा है कि दुखालय में जो शाश्वतम जो जगह है, उससे तो उसको छुटकारा जल्दी मिल गया। ये हम अगर देखेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि वो कम समय में ही, कम दुख में ही निकल गए यहाँ से। अगर वो भक्त अच्छे होंगे तो उनको कभी पतन नहीं होगा। मैं वही बता रहा ना, कोई पतन नहीं होगा। आकाशिक मृत्यु हुई है, हो सकता है उतने के लिए ही उनको मिला हो, उनके लिए अच्छा हो कि ये जगत में दुखालयम शाश्वतम में दुखों का घर है, वो जल्दी, इतना जल्दी ही उनको पूर्ति हो गई और अगला जन्म उसको अच्छे तरह से फिर से अच्छे घर में जन्म हुआ होगा। हमको लग रहा है कि उनका शरीर छूट गया, उनका उनका शरीर मतलब क्या होगा कि जन्म में वो पूरा नहीं कर पाए, ये सुख नहीं भोग पाए, या कम उम्र में देहांत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान के दृष्टि से हो सकता है, उसके लिए भगवान ने अच्छा सोचा हो। वो हम नहीं जान सकते कि वो अगले जन्म में क्या होने वाला है उनको। तो वो है कि जो अगर भक्ति किए हैं उनका पतन होता ही नहीं। और ये जगत क्या है, ये शरीर का क्या लेना देना है। शरीर तो मान लीजिए जैसे जो चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु जब 48 साल की उम्र तक ही रहे इस धराधाम में, फिर चले गए। बहुत सारे ऐसे जो भक्त हैं, वो भक्त ऐसे चले, बहुत कम उम्र में चले जाते हैं। तो भगवान उनका भक्ति पूर्ण हो गया, समझिए कि हो सकता है भक्ति पूर्ण हो गया तो उस जन्म से ही निकल गए। तो वो अच्छा है ना कि और दुख ना भोगना पड़ रहा है उनको, और भी दुख देखना नहीं पड़ा है। अगर कलयुग जैसे जैसे बढ़ जा रहा है, वैसे वैसे और कली का प्रभाव और होने वाला है। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो उनका कल्याण ही होने वाला है, कल्याण ही होगा अगर वो भक्ति किए हैं तो हम ऐसे शारीरिक रूप से देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत कम से कर्म उम्र में ही शरीर छोड़ दिया। वो तो वो हम भौतिक रूप से हमको दुख होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उनका अच्छी गति मिलने वाली है, अच्छा गति होगा उनका अगर वो भक्ति कर रहे थे। और सिर्फ अगर अगर कोई शाकाहारी है और भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो कोई फायदा नहीं, वो शाकाहारी है सिर्फ, वो भगवान का भक्त नहीं है। वो बोलते हैं कि मतलब हम थोड़ा सा भक्ति, थोड़ा सा पूजा कर लिए या थोड़ा सा कुछ से अगर हम सिर्फ कर रहे हैं, अगर भगवान की भक्ति वो सेंटर्ड नहीं है, तो शाकाहारी या कुछ होने से कोई फायदा नहीं है, अगर वो ऐसा कुछ व्यक्ति है तो। और कभी कभी कोई पूजा कर लिया कि सोमवार हो गया तो पूजा कर लिया, ऐसा नहीं है। भगवान का पूजा मतलब भगवान की भावना, चेतना भगवान के पास होनी चाहिए, उस चेतना से कर रहा है कि नहीं। हर चीज में वो चेतना भगवान के लिए कर रहा है कि नहीं, कि उसके लिए भगवान के लिए अच्छा होगा कि नहीं, ये होना चाहिए उसके मन में। ये बोल रहा हूँ। और जो भक्त हैं उनका कल्याण होता है, वो अगर वो कम उम्र में जाए या ज्यादा उम्र में जाए, और भक्ति किए हैं तो उनको उसका परिणाम मिलने वाला है, ऐसा। प्रभु जी, एक और प्रश्न था मेरा छोटा हाँ सा, बस यही लास्ट मेरा हाँ प्रश्न है दीजिए आज का। ये हाँ कह रहा हाँ, था बोलिए प्रभु ना। जी, मान लीजिए मैं माला करता हूँ, मेरी बहन माला करती है, तो क्या हमारे माला करने से जो हमारे पूर्वज हैं जिनका देहांत हुआ हाँ है, तो उनको कुछ हम्म। बेनिफिट पहुंचेगा, इससे कुछ फायदा होगा उनको? अगर आप हाँ, अगर आप उनके लिए कर रहे हैं, अगर आप उस चेतना से कर रहे हैं कि मैं उनके लिए एक माला करता हूँ, तो उनको उसको परिणाम मिलेगा। ऐसे बोला जाता है कि शुद्ध भक्त अगर कोई होता है किसी घर में, तो उनकी जो 14 पीढ़ियां चल जाती है। मतलब इधर के साथ आपके माता के आपके पिता के 7 पीढ़ियां टल जाती है। जैसे प्रहलाद महाराज जन्म हुआ था हिरण्यकशिपु के यहाँ, तो जो बलि महाराज का भी उद्धार हो गया, मतलब उनके पोते का भी उद्धार हो जाता है। तो पोते का उद्धार हो जाता है, क्योंकि भगवान प्रहलाद महाराज के रूप में वो क्या किए थे, उनके भक्त जन्म हुआ था। तो अगर आप उस तरह से कोई भक्त है, वो शुद्ध भक्ति किया अपने, तो उसका उसके परिवार का कल्याण होता है, सारे पूर्वजों का कल्याण होता है। और आप उनके लिए कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं कि उनकी गति अच्छी हो, तो कर सकते हैं, उनको भी फल मिलेगा ही। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। और किसी क्वेश्चन? ओके, ठीक है। हम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
बोल रहा था वो, मैंने आपको व्हाट्सएप में राधा रानी का मैंने और रमन जी का एक ड्रेस का जो हम लोग ये लेके आए थे ना, उसका मैं डिजाइन मेजरिंग चार्ट भेजा हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा आप चेक करके एक बार करेक्ट कर दीजिए कि आप जो बोल रहे थे लास्ट टाइम, तो वो ठीक है कि नहीं है, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। तो ठीक है, मैं वो कल आपको व्हाट्सएप में बताता हूँ। मतलब, पुजारी जी से पूछ के बताऊंगा, पुजारी बताएंगे क्या है सही है। हाँ मैंने तो मेजरमेंट आपको दिया। ठीक है, मैं कल बताऊंगा प्रभु जी, अभी अभी नहीं, कल ठीक बताता हूँ। ओके, ठीक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। प्रियंका माता जी, आज क्वेश्चन नहीं है आपका? नो प्रभु जी, आज नहीं है। आज समझ में आ गया लगता है भगवान वो आपको तीन कि बोलते भक्ति। हैं, आप अच्छे से हाँ समझ भक्ति। तो और दिमाग में घुस जाता है। सुबह का क्लास यहाँ मिक्स हो जाता है, अच्छा है। तो आगे पढ़ भी रहे हैं साथ में, वो भी सुबह का चैप्टर पढ़ लिया है, तो हम अच्छा हो गया पहले यस। से ही। सही मारे, पहले समझ में आ गया ध्यान योग अच्छा नहीं है, भक्ति योग अच्छा है। तो भक्ति करेंगे चलो, है ना? यस। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद सबका आपका। हरि बोल।